हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम अगेन हमारे चैनल पे, जिसमें पिछली बार हमने सीखा था टैली में रिसिप्ट की एंट्री। और आज हम सीखने वाले हैं टैली की एक और नई एंट्री, जो है पेमेंट वाउचर्स की एंट्रीज। ठीक है, तो इससे पहले हमने रिसिप्ट सीखी थी, अब हम पेमेंट चालू करने वाले थे। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं हमारी पेमेंट की एंट्रीज को। तो हम पेमेंट की एंट्री पहले चेक करते हैं। सबसे पहली हमारी एंट्री क्या है? इससे पहले मैंने ये 3 एंट्री की थी। ठीक है, ये तीनों आपकी रिसिप्ट की एंट्रियां थी, आपने इसके अगेंस्ट कैश रिसीव किया था। अब आपका क्या है? रेंट एडवांस में आपने क्या किया? पे किया है। ठीक है, एडवांस रेंट पेड या फिर रेंट एडवांस पेड ₹15,000 बाई चेक नंबर दिस। ठीक है, कि आपने क्या किया है? रेंट में एडवांस पे कर ओ एडवांस में रेंट पे कर दिया है। ठीक है, 15,000 रुपये। तो आप गए यहाँ पे, एंट्री आप कहाँ करते हो? वाउचर के अंदर। तो आप या तो शॉर्टकट की जो है वी, जैसे है ना, CAHV, ये हॉट कीज होती हैं। आप डायरेक्ट हॉट कीज भी दबा सकते हैं या फिर आप कर्सर से भी जा सकते हैं। ठीक है, या आप कीबोर्ड के एरो से भी जा सकते हैं। मैंने वी दबाया, आ गए। सबसे पहला आपका डेट डालनी है आपको। ठीक है, डेट के बाद आप आते हैं। अब सबसे पहली चीज़ क्या होती है? वाउचर चेंज करना। वाउचर क्या है यहाँ पे? रिसिप्ट। लेकिन आपने तो पेमेंट की है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पेमेंट वाउचर खोलना पड़ेगा। पेमेंट वाउचर कौन सा वाउचर होता है? F5। ठीक है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? F5। तो आप प्रेस करोगे F5, या माउस से यहाँ भी दबा सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप कीबोर्ड से ही यूज़ किया करना शुरू करें, क्योंकि ये क्या होता है, एक एडवांस स्किल टाइप की हो जाती है आपके लिए। अगर आपको बॉस वगैरह देखेंगे तो आपको थोड़ा एडवांस लेवल का पर्सन मानेंगे। अगर आप माउस से करने हैं तो थोड़ा आपको स्लो समझेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया? F5 प्रेस किया। F5 प्रेस किया, आपका पेमेंट वाउचर खुल गया है। ठीक है, पेमेंट वाउचर नंबर कौन सा है आपका? ये 1 है। फिर आप डालेंगे डेट, एंटर मारा। उसके बाद आपका ऑप्शन सबसे पहला जो आ रहा है वो आ रहा है डेबिट साइड। ठीक है, बढ़ के आ रहा है आपका। अब डेबिट साइड हम आते हैं अपने अकाउंट्स के गोल्डन रूल पे। ठीक है, जो मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, डेबिट साइड वाली चीजें हम चेक करेंगे पहले। डेबिट कम्स इन, मतलब जो चीज आती है उसका नाम। ठीक है, डेबिट एक्सपेंस नेम, अगर कोई खर्चे का नाम है तो वो डेबिट साइड में आएगा। नेक्स्ट, डेबिट नेम ऑफ रिसीवर, अगर कोई कुछ रिसीव कर रहा है आपसे, ठीक है, तो उस पर्सन का नाम डेबिट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? इस वाली एंट्री में आप रेंट पे कर रहे हैं, मीन्स एडवांस में जो रेंट है ना वो पे कर रहे हैं। तो रेंट का एडवांस जो होता है वो आप एज अ रेंट एडवांस दिखा सकते हो, है ना। तो आप एक लेजर बना लो, एडवांस, सॉरी, ऑल्ट सी करोगे तो लेजर बनेगा। ठीक है, तो एडवांस रेंट अकाउंट। ठीक है, ये क्या है? ये वो पैसा है जो आप कभी भी वापस ले सकते हो। अगर आपको जगह खाली करनी है अचानक से तो आप जाओगे, है ना। और अगर आपको छोड़ना है, एरिया क्लियर करना है, तो आप क्या कर लोगे? आपने जो एडवांस पे किया वो आप वापस ले लेते हो। तो वो क्या होता है? करंट असेट होती है आपकी एक तरीके, ऐसी एसेट जो कभी भी वापस ले सकते हो आप। ठीक है, तो करंट असेट ले लिया हमने। एंटर 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 मारते हैं हम इसको, आ गए बाहर। तो अनरजिस्टर्ड डाल दो या फिर कुछ भी डाल दो। ठीक है, अनरजिस्टर्ड डाल के हम बाहर आ गए। इसके बाद एडवांस रेंट कितना है? एडवांस रेंट हमने डाला था कि हमने एडवांस में जो रेंट है वो 15,000 रुपये पे किया है। तो 15,000 रुपये हमने कर दिया पे रेंट। 15,000 रुपये हमने दिया क्या उसको? हमने चेक से पे किया 98,000। अब हमारा क्या है? हमारे पास जो बैंक है वो है ICI। हमने पहले वाली एंट्री में बनाया हुआ था बैंक, हम उस बैंक को लेंगे। आपने जैसे ही बैंक टाइप किया, आपके सामने ये बैंक आ गया लिस्ट में। ठीक है, आपने एंटर मारा, 15,000 रुपये आपने दिए, 15,000 रुपये आ गए। अब आप क्या करोगे? यहाँ पे जैसे ही स्पेस मारोगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि आपने पेमेंट किस के थ्रू की है। ठीक है, और भी ऑप्शंस है, शो मोर पे क्लिक करके एंटर मारोगे ना तो आपको दिख जाएगा। अब मैंने किया चेक से पेमेंट, तो मैं चेक लूंगा, एंटर करूंगा, 15,000 रुपये दिए। ठीक है, और यहाँ पे चेक का वो दे देंगे आप, रेंज। ठीक है, क्रॉसिंग किस टाइप का है, इन चीज़ों को वैसे तो हम ज़्यादा डालते नहीं है कंपनीज वगैरह पे लेवल पे, ये डालते हैं। चेक नंबर मीन्स इंस्ट्रूमेंट नंबर, मीन्स होता है चेक नंबर। ठीक है, यहाँ पे आप चेक नंबर डालोगे। चेक नंबर क्या है? चेक नंबर आपका है 98490।
तो आप ले लेते हैं 981234, ठीक है। फिर किस डेट का आपने चेक बना के दिया है उन्हें, वो चेक की डेट यहाँ पे डाल दोगे एंड देन एंटर। किसके नाम से आपने चेक डाला है, ठीक है, किसके नाम से आपको चेक बनाना है वो नाम डाल दोगे। जैसे हमने डाल दिया है यहाँ, किसी का नाम है, किसी का नाम नहीं है, तो हम ले लेते हैं कि कोई राम नारायण है, इनके नाम से हम चेक बनाएंगे। और हमने यहाँ पे नरेशन में डाल दिया, हमने क्या किया है, बीइंग चेक नंबर 981234 पेड टू राम नारायण एज रेंट एडवांस। ये नरेशन हम क्यों लिखते हैं, ताकि अगर इन फ्यूचर हम कभी अपनी इस एंट्री को चेक करते हैं तो हमें ये पता चल जाए कि ये जो हमने चेक नंबर ये जो पे किया है वो हमने किसको दिया और क्यों दिया, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी एंट्री में यहाँ पे पूरी की पूरी बाइफरकेशन लिख देते हैं और फिर एंटर एंटर। तो आपकी ये एंट्री पेमेंट की हो गई, ठीक है। अब आप बाहर जाके चेक कर सकते हैं। आप बाहर आए, ठीक है, बाहर आके आप डे बुक में जाएंगे, एंटर मारेंगे तो आपकी ये देखिए पेमेंट की एंट्री एडवांस की ये आपकी हो रखी है 15,000 की, हो गई। अब आप अगर चाहें तो आप डिस्प्ले में जाके, ठीक है, डे बुक में जाके देख सकते हैं, या फिर आप अकाउंट्स बुक में जाके लेजर में जाके, अगर मुझे देखना है कि मैंने आईसीआई बैंक से कौन कौन सी एंट्री कर रखी है तो मैं बैंक को लेकर देख सकता हूँ। तो बैंक में 2 एंट्री रिसिप्ट की हैं, 1 एंट्री पेमेंट की है, ठीक है। आप यहाँ जाके भी एंटर करके देखोगे तो एंट्री आपको दिख जाएगी। या फिर आप अगर देखना चाहते हो कि आपने एडवांस के नाम से कितनी पेमेंट कर रखी है अभी तक, ठीक है, तो आप एडवांस रेंट अकाउंट पे गए और आपको दिखाई दे जाएगा कि आपने एडवांस रेंट अकाउंट से अभी तक 15,000 रुपये पे किए हैं और टोटल भी आपने 15,000 ही पे किए। जितनी एंट्री होंगी उन सबको दिखा देगा यहाँ पे और उनका टोटल आपको नीचे शो कर देगा, ठीक है। तो ये तो थी आपकी एडवांस की एंट्री। अब उसके बाद अगली एंट्री आपकी आती है कि आपने क्या किया, एक कंप्यूटर परचेज किया 22,500 का और पे किया है आपने बैंक से, मतलब इसे भी आपने चेक दिया है, ठीक है। तो आप फिर से एक और एंट्री करते हैं, बाहर आए, बाहर आके आप कहाँ जाएंगे, वाउचर पे मैंने शॉर्टकट की दबाया वी, ठीक है, हॉट की दवाई, और फिर अंदर जाके मैंने क्या लिया है, कंप्यूटर। अब देखो डेबिट में क्या नाम आएगा, सबसे पहले डेबिट कम्स इन, मतलब जो चीज आ रही है उसका नाम, हमारे पास क्या आ रहा है, कंप्यूटर, तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर डाल देंगे। कंप्यूटर हमारे लिए क्या है, फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड असेट में डाल दिया, ठीक है। इसको ले लिया हमने और इसको डाल दिया अनरजिस्टर्ड, एंटर एंटर एंटर। इसके बाद ये करने के बाद आप देखोगे कि कंप्यूटर जो आपने परचेज किया कितने का किया, 22,500 का, तो वो अमाउंट आप डाल दो यहाँ पे 22,500, एंटर एंटर। पे क्या किया आपने, बैंक से किया पेमेंट, तो बैंक का नाम, ठीक है, बैंक का नाम डालने के बाद अब आप आए, आपने क्या किया, चेक दिया था तो चेक पे आए, ठीक है, चेक नंबर डाला, चेक नंबर क्या था 980001, ये था चेक नंबर, ये ना 980001, हमने ये लिया और फिर एंटर एंटर। और हमने जो चेक बनाया वो किसके नाम से बनाया, उसका नाम आप डाल दोगे। जैसे हमने बनाया वीके इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कोई कंपनी है जिसके नाम से हमने ये बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आके आप क्या करोगे, ये चीज शो कर दोगे, तो ठीक है। तो ये आपको ये भी एंट्री समझ में आ गई क्या हुआ है। और फिर आप यहाँ पे लिख दोगे बीइंग कंप्यूटर परचेज फ्रॉम वीके इलेक्ट्रॉनिक्स, और अगर उसका इनवॉइस नंबर वगैरह भी आपके पास है तो वो भी आप डाल दोगे, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको चेक करना है तो वो भी आप चेक कर सको, ठीक है। और एंटर मार के आप बाहर आए। अब आप अगर चेक करोगे तो ये देखिए, तो यहाँ पे हमारे डे बुक, अकाउंट्स बुक, लेजर, ठीक है, मैंने यहाँ पे चेक किया हमारे पास कंप्यूटर की एंट्री कितनी है, तो हमने देखा पेमेंट में हमारी कंप्यूटर है, मतलब 22,500 का हमारे पास कंप्यूटर डेबिट हो रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कितनी। अब हमारे पास एक एंट्री बची है जो है क्या, फर्नीचर परचेज, ठीक है। तो चलिए ये एंट्री मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये एंट्री आप लोग करेंगे, ठीक है गाइज। ओके चलिए अब नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं एक और वीडियो